हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं रिट के टॉपिक के अंतर्गत आपको ले चलता हूं बेटा चैप्टर 2 पर बीजे व्यंजक एवं सरसमिका। बीजे व्यंजक एवं सरसमिका, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। बेटा मैंने आपको इससे पहले वाले जो पार्ट में और इससे पहले वाले 3-4 पार्ट्स में आपको ला चुका हूँ रिट के अंतर्गत। आपको मैंने इसमें आपको ये बताया था घातांक एक्सपोनेंट्स के बारे में। आज मैं उस फर्स्ट चैप्टर्स के अंतर्गत मैंने आपको एक्सपोनेंट्स के बारे में विस्तार से बताया था। आज मैं आपको सेकंड चैप्टर्स के बारे में रिट के जो हम 22 टॉपिक हम पढ़ेंगे उसमें सेकंड जो चैप्टर है हमारे ये है बेटा बीजे व्यंजक एवं सरसमिका, यानी कि बेटा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। ये चैप्टर है। ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बच्चे बहुत ही ज़्यादा डिफिट खाते हैं बेटा। इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं अब हम यहाँ पुटअप पे भी करेंगे, लेकिन इसको हम समझेंगे बीजे व्यंजक क्या होता है ना, या बहुपद क्या होते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, बहुपदों पे क्वेश्चंस आते हैं तो वो आप कैसे समझेंगे, ध्यान देना। सबसे पहले हम समझते हैं चर राशियां, वेरिएबल्स। चर राशियां क्या होती है? एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड या और भी अल्फा बीटा गामा, ये सब राशियां क्या कहलाती है? आदि लिखा दिया बेटा मैंने, एक्स वाई जेड आदि चर राशियां कहलाती है। क्या कहलाती है? चर राशियां कहलाती है। जहां एक्स आ जाए, वाई आ जाए, जेड आ जाए, अल्फा आ जाए, बीटा आ जाए, ये सब क्या कहलाती है बेटा? चर राशियां कहलाती है। ठीक है। अचर राशियां, कौन सी राशियां बेटा? अचर, कांस्टेंट। अचर को क्या कहते हैं? कांस्टेंट। ये ए बी सी एवं संख्यात्मक मान। ध्यान देना बेटा, ए आ जाए, बी आ जाए, सी आ जाए अथवा संख्यात्मक मान अचर राशियां कहलाती है। क्या कहलाती है? हमारे अचर राशियां कहलाती है। संख्यात्मक मान को भी हम क्या कहते हैं? अचर राशियों से डिनोट करते हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए बेटा। ध्यान देना, संख्यात्मक मान अचर राशियां कहलाती है। ध्यान दें, एक चीज और गौर से देखना बेटा यहाँ पर कि कभी कभी क्या होता है कि ए बी सी को भी हम चर राशियां मान लेते हैं, लेकिन आपसे वहां कहेगा, जहां वहां पर क्वेश्चंस में कहेगा कि ए यहाँ पर एक वेरिएबल है। ठीक है, और जब तक नहीं कहे तब तक आप उसको क्या मानेंगे? अचर ही मानेंगे। ठीक है, वेरिएबल आपको नजर आ जाएगा एक्स वाई जेड। ज्यादातर क्वेश्चनों में एक्स वाई जेड ही वेरिएबल होता है, ध्यान देना बेटा। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट बीजे व्यंजक जो टॉपिक है उस पर ले चलता हूं बेटा मैं आपको। चर तथा अचरों से युक्त व्यंजक यानी जुड़े हुए, संयोजन, युक्त यानी संयोजन यानी संयोजित होकर जुड़े हुए, चर तथा अचरों से युक्त व्यंजक बीजे व्यंजक कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाता है। चर जिसमें चर राशियां भी होती है, अचर राशियां भी होती है, उनसे युक्त व्यंजक यानी जुड़ा हुआ संयोजित व्यंजक को क्या कहेंगे? बीजे व्यंजक कहते हैं। ठीक है, और इसको आगे से विस्तार समझते हैं। जब दो राशियां, ये बहुत बारीकी बता रहा हूं बेटा मैं, ध्यान रखना। जब दो राशियां एक दूसरे से प्लस अथवा माइनस, जब दो राशियां एक दूसरे से प्लस अथवा माइनस चिन्ह से संयोजित होती है। किस चिन्ह से संयोजित होती है? चिन्ह यानी प्लस या से या माइनस से संयोजित होती है, तो वे क्या कहलाती है? पद यानी टर्म्स कहलाती है। ध्यान रखना, जब दो या दो से अधिक राशियां प्लस या माइनस चिन्ह के साथ संयोजित होती है तो वो क्या कहलाती है? पद कहलाती है। क्या कहलाती है? पद कहलाती है। ध्यान देना है ना बेटा। यस, आगे बढ़िए बेटा, ध्यान देना। तथा जब दो राशियां एक दूसरे से गुणा या भाग चिन्ह से संयोजित होती है, बच्चे यहाँ पर डिफिट खाते हैं, उनको ये पता नहीं रहता कि बेटा किससे संयोजित हो रही है। गुणा या भाग से संयोजित हो रही है, उसको भी हम क्या कहते हैं? पद ही कह लेते हैं, जो कि गलत है, नहीं कहना चाहिए। ध्यान रखना, जब दो राशियां एक दूसरे से गुणा या भाग चिन्ह से संयोजित होती है तो वे क्या कहलाती है? गुणनखंड कहलाती है, यानी फैक्टर कहलाती है। स्ट्रेस देना यहाँ पर, यदि प्लस गुणा या भाग से संयोजित हो तो क्या कहलाएंगे? गुणनखंड, है ना, यानी फैक्टर कहलाती है। और जब प्लस या माइनस से संयोजित होती है तो क्या कहलाती है? वो टर्म्स कहलाती है, यानी पद कहलाती है। ध्यान रखना, बीजे व्यंजक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। अर्थात बीजे व्यंजकों का संयोजन, बीजे व्यंजकों का संयोजन पदों या गुणनखंड के रूप में हो सकता है। किस रूप में हो सकता है? पदों या गुणनखंड के रूप में हो सकता है। हाँ तो बच्चों हम उदाहरण से समझते हैं इसको।
ध्यान देना बेटा, एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं। 7x² माइनस 3xy की पावर -4 प्लस √7y एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, यानी कि एक बीजीय व्यंजक है। इसको हम एक बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एक बीजीय व्यंजक है। ध्यान देना। अब आपसे कोई पूछे इसमें पद कितने हैं, तो आपको तुरंत दिमाग में आ बात हो जाए। अभी बताया था ना, पद क्या होती है, टर्म्स क्या होती है, जो प्लस माइनस से जुड़े हुए वो टर्म्स होती है। तो बताओ यहाँ कितनी टर्म्स है? 3 पद है। 1 2 3। कितने पद है ये इस बीजीय व्यंजक में? ये क्या है बेटा? बीजीय व्यंजक है। क्या है बेटा? ये बीजीय व्यंजक है। अब इस बीजीय व्यंजक में पद कितने हैं? आपसे कोई पूछे पद कितने हैं, तो आप तुरंत कहोगे पद 3 है। इसमें कितने पद है बेटा? 3। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब आपसे कोई पूछेगा 3 पद कौन कौन से हैं, तो आपको तुरंत उत्तर हो याद होना चाहिए बेटा। इसके 3 पद है। फर्स्ट पद तो है बेटा आपके पास, ये फर्स्ट पद है यहाँ पर बेटा 7x², ये फर्स्ट पद है। दूसरा पद क्या है बेटा? ये आपके पास ये रहा सेकंड पद, ये रहा माइनस, माइनस का साइन जरूर ध्यान रखना, -3xy-4। ठीक है। अब आप देखो तीसरा जो पद है ये क्या है बेटा? √7y। तो कितने पद हैं इसमें? 3 पद हैं। फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, 3 पद हो गए। हो गया ना बेटा? माइनस का चिन्ह जरूर ध्यान रखना बस, है ना। अब आपसे कोई पूछे इसके गुणनखंड क्या है, तो यहाँ इसे गुणनखंड देखो बेटा, यहाँ पद के ही गुणनखंड होते हैं। तो फर्स्ट पद क्या है यहाँ पर? 7x²। अब 7x² के 3 गुणनखंड है। कितने गुणनखंड है? 3 गुणनखंड। आपसे कोई पूछे 7² में 3 कितने गुणनखंड है, तो आपको दिमाग में बात आ यानी कि 3 गुणनखंड है। नहीं, 2 हैं, सॉरी। कितने हैं? 2। एक तो है बेटा 7 और एक है x²। ये है 2 गुणनखंड हो गए। हो गए ना बेटा। इसी प्रकार बेटा -3xy की 4 में देखो गुणनखंड। आपसे कोई इसमें गुणनखंड पूछे तो आप क्या कहोगे? एक तो -3 है, एक है नहीं है, एक x है, और एक क्या है? y की पावर -4 है। ये तीनों इंटू हो रहे हैं बेटा। जहाँ इंटू का साइन आ जाए वहां पर हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मैंने क्या कहा था आपसे? जहाँ इंटू का साइन आ जाए वहां गुणनखंड बन जाता है, या डिवाइड का आ जाए वहां भी गुणनखंड बन जाता है। तो बेटा इन सबके बीच में इंटू का साइन है, इसलिए गुणनखंड हो गए। इसी प्रकार बेटा थर्ड पद क्या है? √7y। इसमें भी कितने देखो बेटा? 2 है। एक तो √7 है और एक क्या है बेटा? y है। तो इसके 2 गुणनखंड हो गए। ठीक है। तो हमने बेटा सबसे पहले समझा पद, और यहाँ समझ रहे हैं पर गुणनखंड। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं बेटा, एग्जाम्पल नंबर 2। अब आपसे मैं पूछता हूँ कि इसमें गुणनखंड और पद बताना। तो आप देखो क्या बताओगे बेटा? देखना, यहाँ मैं लिख देता हूँ बेटा 14z² माइनस 8xz प्लस 17y। अब आप बताओ यहाँ पर पद कितने हैं, तो आप बताओगे वेरी गुड, पद वेरी गुड। एक बीजीय व्यंजक लिख दिया मैंने। पद कितने हैं यहाँ पर? 3 है। पद कितने हैं बेटा? 3। कौन कौन से पद हैं? आप ध्यान देना, एक तो 14z² है, वेरी गुड। एक -xz है, वेरी गुड। प्लस 17y है, एक। ये 3 पद है। अब इसमें गुणनखंड क्या है? तो फर्स्ट पद में देखो 14z² में गुणनखंड देखेंगे बेटा, तो इसके गुणनखंड होंगे बेटा, क्या होंगे गुणनखंड? एक तो बताओ इनसे मल्टीप्लाई कौन कौन है? एक तो 14 है, 14 से मल्टीप्लाई z² है, तो एक तो 14 हो गया और एक z² हो गया। ठीक है। और इसी प्रकार इसके देखो बेटा, इसके देखो -8xyz के गुणनखंड क्या होंगे? तो इसके गुणनखंड होंगे, एक तो -8 होगा, एक x होगा और एक z होगा। 3 है ना बेटा यहाँ। इसी प्रकार इसके गुणनखंड बताओ, 17 है और एक y है। ठीक है बेटा। हाँ, तो आज तो बच्चों बेटा हमने इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा? हमने इसमें पढ़ा बेटा चर के बारे में, अचर के बारे में, बीजीय व्यंजक के बारे में, बीजीय व्यंजक के पद के बारे में, उनका संयोजन पढ़ा। ठीक है। कल मैं आपको इसके आगे पॉलिनोमियल्स के बारे में बताऊंगा कि बहुपद के क्या होते हैं। बहुपद बेटा क्वेश्चंस बहुपद से ही पूछे गए हैं, बीजीय व्यंजक से कभी क्वेश्चन रेट में नहीं पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। बहुपद से तो अब कल जो इसका टॉपिक्स होगा, क्योंकि अपन ये नहीं समझते बीजीय व्यंजक पद को नहीं समझते, तो आगे कैसे पॉलिनोमियल्स पे पढ़ते बेटा। तो हम पॉलिनोमियल्स पे चलेंगे। अब आप
आपको मैं बताऊंगा। आप लगातार चैनल पे बने रहिए। नेक्स्ट टॉपिक में अपन पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे बेटा। इसी से रिलेटेड चैप्टर 2 अभी चलता रहेगा हमारे। और आप सभी बच्चे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे।